कल्पना कीजिए यदि हमारा सौरमंडल ऐसा न होता, अकेला जैसा कि हमने पहले सोचा था कि क्या होगा। वास्तव में साक्ष्य इस ओर इशारा कर रहे हैं। शनि के निकट विशाल विदेशी यान, और क्या यदि ये प्राणी न केवल दूर हैं, लेकिन जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा करीब। एक अमेरिकी वैज्ञानिक बॉब डीन ने इस बात का खुलासा किया है। 12 बुद्धिमान प्रजातियों के बारे में जानकारी। वह हमारे बीच काम कर रहा होगा, और पूरे सौर मंडल में लेकिन कौन हैं ये प्राणी और उनके क्या हैं इरादे? शनि के साथ एक ग्रह। ऐसा लगता है कि रहस्य अब तक हम जानते हैं। शनि के बारे में जितना विज्ञान दावा करता है उससे कम। हालांकि कई जांचें पहले ही हो चुकी हैं। हाल ही में गैस दिग्गज का दौरा किया। कैसिनी मिशन ने शनि का अध्ययन किया, और यह 20 वर्षों से अधिक समय से चंद्रमा पर है। कुछ महत्वपूर्ण लगता है। कहा जाता है कि भागे हुए अमेरिकी एलियंस काम पर हैं। शनि के चारों ओर उन्होंने अपना स्थान बना रखा है। ग्रह के पीछे अंतरिक्ष यान, वहां जहां हम इसे इतनी आसानी से नहीं खोज सकते। पृथ्वी यदि कोई की टिप्पणी पर विश्वास करता है, रॉबर्ट बॉब डीन, तो ये एलियन हैं। इतनी आसानी से नहीं बनाया जा सकता क्योंकि वे पूरी तरह या आंशिक रूप से अंदर चले जाते हैं। ये जीवन रूप एक और आयाम हैं। में किसी प्रकार का खनन करना चाहिए। गैस ग्रह के असंख्य वलय, जाहिरा तौर पर धूल और चट्टान के कण, जो कुछ अंगूठियां बनाते हैं, मूल्यवान और दुर्लभ खनिज जो काम आते हैं। इस जीवन रूप के लिए भोजन या ईंधन होता है। यह आपको पागलपन जैसा लग रहा है तो रुकिए कसकर, क्योंकि यह और भी बेहतर हो जाता है। और बॉब डीन के पास साबित करने के लिए तस्वीरें भी थीं। यह सब बॉब डीन ने खुलासा किया। रॉबर्ट ओ डीन राक्षस थे। 1963 से नाटो मुख्यालय में तैनात। 1967 तक अमेरिकी सेना में सेवा की। 1960 के बाद से वह इस पद तक पहुंचे। कोरियाई युद्ध में कमांड सार्जेंट मेजर, और बाद में बिल्कुल वियतनाम युद्ध में। डीन ने नाटो में क्या किया यह स्पष्ट नहीं है। दिन और वह आदमी जिसने बाद में एक कारण बनाया। एक यूफोलॉजिस्ट के रूप में दुनिया भर में सनसनी थी। संगठन द्वारा आलोचनात्मक रूप से देखा गया। साथ ही नासा डीन ने कोई शब्द नहीं कहे। अपने पूरे जीवन में बार्सिलोना से 25 जुलाई 2009 को विदेशी राजनीति शिखर सम्मेलन, एक बार सार्वजनिक रूप से कहा गया था कि वहां हैं। वहां बुद्धिमान जातियां हैं जो एक हैं। हम अपने से अरबों वर्ष आगे खोज रहे हैं। तारे जिनके पास संभवतः ये ग्रह हैं। ग्रह 3 गुना तक हो सकते हैं पुराना, जैसा कि हमारा सितारा। डीन हमेशा नासा कहता था, कभी भी सीधा उत्तर न देने वाला संगठन, क्योंकि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी अब जानी जाती है। जब बात आती है तो टर्की न लेने के लिए। 2023 के वसंत में एलियंस और यूएफओ अमेरिकी सीनेट में सुनवाई के लिए आए, जिसके साथ नासा अभी भी अंडर फायर था। पेंटागन ऐसा माना जाता है क्योंकि पेंटागन स्पष्ट रूप से इसके लिए जानता था। अलौकिक प्राणियों के बारे में बहुत लंबा समय, लेकिन नहीं कभी इस ज्ञान को साझा किया है। नहीं सामान्य सैनिकों और अधिकारियों के साथ, सामान्य नागरिकों के साथ। कुछ लड़ाकू पायलट जिन्होंने यूएफओ को देखा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। आखिरकार वे पेंटागन बनना चाहते थे, बिना आक्रमण के बोलने में सक्षम या
इस विषय का अध्ययन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बदनाम किया। कितने पर अनिवार्य रूप से चौंक जाना चाहिए। प्रत्येक वर्ष पायलटों द्वारा अंतरिक्ष यान का हवाला दिया जाता है और बीच के आकर्षक अंतर वे सभी मौजूदा घटनाक्रमों में बॉब डीन बिल्कुल यही पुष्टि करते प्रतीत होते हैं। मानवता को बताने की कोशिश में जीवन भर बिताया। डीन ने कई तस्वीरें शेयर की जो बात की थीं। नासा द्वारा दुरुपयोग किया गया और नहीं दिया गया। वे इस तस्वीर पर ध्यान देने के हकदार थे। एक अजीब सी उड़ती वस्तु का चित्र लिया गया। अपोलो 12 मिशन के अंतरिक्ष यात्री। तस्वीर एलन एल्बन 1 द्वारा ली गई थी। मिशन एलन एल पर अंतरिक्ष यात्रियों की। डीन इस पर चलने वाले चौथे व्यक्ति थे। चंद्रमा के लिए वह चंद्र मॉड्यूल पायलट था। अपोलो 12 मिशन और एक प्रतिभाशाली फोटोग्राफर अपने सक्रिय कलाकार में। डीन ने उन दिनों पर कोई टिप्पणी नहीं की। अंतरिक्ष यान देखा गया और नासा ने इसे महत्व नहीं दिया। वह घटना जिसका बॉब डीन को उपयोग करना पसंद आया। उनके व्याख्यान देने के हिस्से के रूप में फोटो। लोग एलियन के बारे में अद्भुत अंतर्दृष्टि रखते हैं। नाटो में उनके काम से संपर्क ने उन्हें दिया में व्यापक और आश्चर्यजनक अंतर्दृष्टि। विभिन्न अलौकिक अंतःक्रियाएं मानवता के साथ, हालांकि कोई भी सार्वजनिक रूप से नहीं। नाटो ने उस व्यक्ति को आज तक सही साबित किया है। नासा और पेंटागन ने मानने से इनकार कर दिया जिसके अस्तित्व के बारे में उन्हें पता है। अलौकिक और संभवतः बनाए रखते हैं। इन संस्थाओं से संपर्क स्वयं कई में 12 प्रजातियां हैं। यूएफओ के संदर्भ में आया। लीड्स विश्वविद्यालय में प्रस्तुति। डीन ने बड़े प्रभावशाली ढंग से बताया कि वह जानता है 4 अलग अलग अलौकिक। उस समय तक उनकी सेवा के दौरान समूह ज्ञात प्रजातियों की संख्या समाप्त हो गई। 12 से अधिक विशेषज्ञ विकसित हुए। अलौकिक जीवन भी बनता है। 100 से अधिक के अस्तित्व का सुझाव दिया। विभिन्न अलौकिक संगठन 4 मुख्य में से एक। संभवतः एलियंस के समूह मिलते जुलते हैं। मनुष्य उतना ही जितना ये प्राणी कर सकते हैं, बिना इंसानों के साथ घुलना मिलना। पता चला कि डीन ने संकेत दिया कि कुछ ये एलियंस महत्वपूर्ण रहेंगे। शक्तिशाली संस्थानों में पद और इस प्रजाति की गतिविधियां अवश्य होनी चाहिए। सावधानी से देखा जाए, लेकिन कैसे कुछ नियंत्रित किया जा सकता है कि मुश्किल से। क्या कोई इस बारे में जानता है कि कोई विश्वास करता है या नहीं? डीन के स्पष्टीकरण अधिकारियों को पसंद आए। नासा और नाटो प्राणियों के साथ सहयोग करते हैं, बिना बताए पूरी तरह सामान्य। नागरिकों को यह भयावह लग सकता है, लेकिन डीन ने भी एक सकारात्मक तस्वीर पेश की। विदेशी जीवन इनमें से कुछ का निर्माण करता है। प्रजातियां मौजूद नहीं हैं। त्रिआयामी दुनिया जैसा कि हम करते हैं, पूर्णतः या आंशिक रूप से दूसरे पर रहते हैं। आयाम लेकिन हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं या हम उन आयामों के साथ बातचीत करते हैं। हमें इसका एहसास हुए बिना ही डीन ने भी कहा। वह विदेशी मुलाकात उससे कहीं आगे तक जाती है। अंतर्ग्रही अंतःक्रियाओं को शामिल करना। अंतरतारकीय और ब्रह्मांडीय जीव लंबे समय से पीछे रह गए हैं या रहे हैं, समय की सीमा के अधीन। और अंतरिक्ष जो भी अब सोचता है कि यह है मुंबो जंबो एक घातक गलती कर सकता है, क्योंकि आज तक अधिकांश अनसुलझे हैं। क्षेत्र सिद्धांतों के समीकरण फिजिक्स और गणित नहीं खुलते।
जब तक हम 10 या 12 आयामों पर विचार नहीं करते, संभव है कि आइंस्टाइन ने पहले ही इसकी व्याख्या कर दी हो। से अधिक आयाम होने चाहिए। हालांकि अपने जीवन के दौरान उन्होंने स्पेस-टाइम किया क्रम में इनका वर्णन करने का साहस न करें। रूढ़िवादी विज्ञान को परेशान करना और निजी तौर पर उसकी प्रतिष्ठा को खतरे में डालें।